अस्सलाम वालेकुम, होप एवरीवन इज़ फाइन। और रात का टाइम है और मैं इस टाइम चाय पी रही हूँ क्योंकि चाय नहीं है, दिस इज़ बेसिकली ग्रीन टी। क्योंकि मैंने सुना है कि यार रात को सोने से पहले ग्रीन टी पीने से भी वेट लॉस होता है तो मैंने हर वो काम करना है जो मैं सुन लूँगी कि जिससे वेट लॉस होता है। अगर तो आप लोगों की शादी होने वाली है इस साल या आने वाले साल में और आप लोगों ने अपने रूम का फर्नीचर डिसाइड करना है या आपने अपने रूम का थीम डिसाइड करना है, इवन फॉर द बॉयज़, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग दहेज नहीं लेते। मेरी आँख से बहुत पानी आ रहा है। तो हाँ, तो अगर आप लोगों ने अपना रूम सेट करना है तो मेरे पास जो है ना उसके लिए आपके अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना मेरे पास बहुत सारी प्रो टिप्स हैं जो कि लिटरली आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अपने रूम का फर्नीचर आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैं आपको अपने रूम का फर्नीचर दिखाती हूं जो मैंने अपना बनवाया था और मैंने बहुत शौक से बनवाया था। सच में, मतलब जब मैं देख कर आई थी ना और मैं पसंद करके आई थी, मैं बता भी नहीं सकती। मतलब मैंने ब्लैक कलर का फर्नीचर बनवाया और मुझे अम्मी ने इतना बोला कि यार मुल्तान में हमारा बहुत गर्मी होती है, मिट्टी हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं साफ़ कर लूँगी, लेकिन मैंने ब्लैक फर्नीचर ही बनवाना है। तो मैं आपको अपना फर्नीचर दिखाती हूँ और साथ साथ मैं आपको वो टिप्स बताती हूँ। ये टेंट लगा हुआ है, तौबा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपने ट्रेंड के हिसाब से चलना है। मतलब कि एक ज़माना था चिनियोटी फर्नीचर का बहुत फैशन था और वो लोगों ने बनवाए भी बहुत, यहाँ तक कि चिनियोट से बनकर आते थे इतनी इतनी दूर से फर्नीचर। और उन फर्नीचर का सबसे ज़्यादा मरना ये था कि उनमें अगर मिट्टी चली गई है ना तो वो साफ़ करना लिटरली अजाब हो जाता था। या तो आप ब्रश पकड़ के स्पेशल उनके जो होल्स होते हैं और जो उनके पूरा फर्नीचर बना होता है, डिज़ाइंस बने होते हैं, उनके अंदर से अच्छी तरह साफ़ करें। और मतलब खैर छोड़ें, चिनियोटी फर्नीचर तो अब बहुत पुराना हो चुका है। दूसरी बात यह कि जब आप फर्नीचर का ऑर्डर देने लगते हैं ना तो हमारे सारे बड़े हमें कहते हैं कि यार लकड़ी का फर्नीचर बनवाओ, वो बहुत पायदार होता है। और मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे अब फर्नीचर्स बने हुए हैं ना, बेड वगैरह, और ये ना हार्डबोर्ड में, ये लकड़ी में नहीं है। आई गेस नहीं, आई एम श्योर। और जो लकड़ी का फर्नीचर होता है ना वो महंगा होता है, लेकिन जब आप शोरूम में देखने जाएंगे ना तो ट्रस्ट मी, जितना खूबसूरत ये लग रहे होते हैं ना वो तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होता है। अब ये जो हमारे पोशिश वाले बेड है ना, सब ये कहते हैं कि ये जल्दी से कपड़ा फट जाएगा, ख़राब हो जाएंगे, मिट्टी पड़ जाएगी, ये हो जाएगा, मैले हो जाएंगे, कैसे सिलवाएंगे। यार दीज आर ऑल मैथ्स, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग में अगर हम बाद में आ जाते हैं तो ये अब मैंने ब्लैक कलर का करवाया है ना, अगर 6 महीने बाद मेरा दिल भर जाएगा तो मैं चुप करके कलर चेंज करवा सकती हूँ। लेकिन इट्स टोटली माई चॉइस। मेरे कमरे का थीम ऑफ वाइट और ब्राउन से कलर का है तो मैं इसको डार्क ब्राउन में चेंज करवा सकती हूँ। मतलब कि हमारे पास, और ये आराम से पेंट भी हो जाते हैं। मतलब लिटरली आप अगर बनाया है फर्नीचर, आप साल 2 साल 4 साल 5 साल बाद इजीली चेंज कर सकते हो ना, तो ये आपके पास बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। इंस्टेड ऑफ ये कि अगर आप लकड़ी का वो वाला, मतलब अच्छा वाला फर्नीचर, वो जिसको हम कहते हैं टाली वाली लकड़ी में बना होता है, तो वो अच्छा खासा महंगा भी होता है और उसमें आपको ये प्रिविलेज भी नहीं होता। और मेन इंपॉर्टेंट 2 बातें। सबसे पहले तो आपने अपने रूम का थीम डिसाइड कर लेना है कि आपको किन कलर कॉम्बिनेशंस के अंदर जाना है। आजकल व्हाइट फर्नीचर का इतना फैशन है और वो खूबसूरत भी बहुत लगता है, लेकिन मेरे रूम का थीम कुछ इस तरह का था कि उसमें व्हाइट फर्नीचर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। मैं ये ट्राई मार चुकी हूँ। और सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने साइज बहुत ध्यान से चूज करना है। अब जब मैं फर्नीचर का ऑर्डर देने लगी तो मुझे अम्मी ने साइज नहीं चेंज करने दिया। अब शोरूम में जो पड़ा हुआ था वो किंग साइज में था और मैं चाह रही थी कि मैं क्वीन साइज में ऑर्डर दूं, लेकिन अम्मी ने मुझे बोला कि नहीं, जितना बड़ा क्राउन होता है इतना खूबसूरत लगता है, तो नहीं, हमने यही ऑर्डर देना है। इसके 2 नुकसान है। एक तो आपको किंग साइज बेड की कोई जरूरत ही नहीं होती और यहाँ तक कि यार कोई बेडशीट भी नहीं पूरी आती। और दूसरा ये कि जितना बड़ा फर्नीचर होता है कमरा उतना छोटा लगता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यार क्वीन साइज जो होता है ना वो बिल्कुल स्टैंडर्ड और परफेक्ट साइज होता है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि आपने इसके ऊपर ना शीशा लाजमन बनवाना है, वरना ये जो दाग होते हैं ना यार ये पड़ ही जाते हैं, जितने मर्जी साफ कर लो। साइड टेबल के भी आपने शीशे लाजमन बनवाने हैं। डर एक इशू है कि अगर मैं कोई जूते बॉक्स में रख दूँ ना तो मुझे नजर ही नहीं आते, तो मैं पहनती नहीं हूँ। तो मैंने उठा के सारे अपने ड्रेसिंग टेबल के नीचे सजा दिया कि निकलते हुए जो मेरे सूट के साथ मैच हो रहा होता है वो मैं पहन के चली जाती हूँ। साइज बेड ना बनवाने की एक रीज़न ये भी है कि अल्लाह खैर करे कल को आपके बच्चे हो जाते हैं तो यार उनके बेबी कॉट की जगह होती है। मैंने बेबी कॉट इसलिए नहीं लिया हुआ क्योंकि मेरा बच्चा अभी फ़िलहाल जो है ना, हमने ये स्टैंड वाला झूला बनवाया हुआ है, इसमें से होता है और ये आराम से मैं इसको झूले देती रहती हूँ और ये आराम से सोया रहता है इसमें। और मैं जो बेबी कॉट है वो मैं इसका ऑस्ट्रेलिया लेकर रख के आई नहीं हूँ। ये तो यार आप लोगों की अपनी चॉइस है कि आपने फर्नीचर में क्या क्या बनवाना है। फॉर एग्जांपल आप सेटी बनवाते हैं, सोफाज बनवाते हैं, कॉफ़ी टेबल या चेयर्स बनवाते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेकिन एक चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी ना वो ये स्टैंडिंग मिरर, ये लाजमन बनवाए। ये इतना मज़े का लगता है ना, लाइक तैयार होकर आप इसमें पिक्चर्स ले सकते हैं। एंड और ये मैंने तो KK मार्ट से ऐसे सस्ता सा लिया था उस ज़माने में, मतलब आज से 2-3 साल नहीं पिछले साल ही लिया मैंने। हाँ, तो मैंने लिटरली 3500 का ये लिया था और मुझे गुजरते गुजरते पसंद आ गया। और ये फ़िलहाल तो नीचे मैंने इसमें अपना टॉवल रखा हुआ है
आजकल तो इतने खूबसूरत डिज़ाइन आए हुए हैं ना, लाइक ये तो कुछ भी नहीं है, इतने प्यारे प्यारे मार्केट में डिज़ाइन बने हुए हैं। तो वो आप एक स्टैंडिंग मिरर लाजमन बनवाएं। ड्रेसिंग टेबल आप जिस मर्जी स्टाइल का बनवाएं, डजंट मैटर, लेकिन मेरे पास आपके लिए 2 रिकमेंडेशन है। एक तो आपने मिरर वो बनवाना है जो आपका वॉल में सेट होता हो, लाइक दीवार के वॉल में कह रही हूँ, दीवार के साथ सेट हो जाता हो। और मेरी ना ये लाइट लगी हुई थी लेकिन मेरी ख़राब हो गई है, अब फिलहाल ऑन नहीं हो रही। आपने शीशे में लाइट लाजमन लगवानी है, वो इतनी खूबसूरत लगती है। मेरी आजकल बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है तो इस वजह से चल नहीं रही। मैं आपको बताती हूँ एक राज की बात। मेरा ये जितना भी फर्नीचर आप लोग देख रहे हैं ना, लाइक ये, और मैंने अंदर कॉफ़ी टेबल और इस तरह की ये सारी चीज़ें मैंने पिंटरेस्ट से डिज़ाइंस निकाले थे और मैंने डिज़ाइंस दे के ऑर्डर पे बनवाया है। अब मैं बताती हूँ, मेरा जो बेड और ड्रेसिंग है ना, ये जिस शोरूम पर मैं डिज़ाइन देख कर आई थी ना, उन लोगों ने मुझे प्राइस दी है 1,80,000। उन्होंने कहा कि इसमें 1,80 में आपके जो है ना ये बेड और ड्रेसिंग बन के तैयार हो जाएगा। मैंने कहा चलो सही है, हम लोग का माइंड भी बन गया कि हाँ ठीक है बनवा लेते हैं। कुछ दिन बाद अम्मी ने कहा कि नहीं सब्र करो ना, पहले कहीं और से भी विजिट करते हैं। और मैं मतलब वो ज़रा मैं उस टाइम ज़रा हाई क्लास एरिया में गई हुई थी। बाद में हम लोग ज़रा अंदरून वाली साइड पे गए, वहाँ से जब जाकर पता किया यार वो तो उन्होंने मुझे 80,000 के अंदर बेड और ड्रेसिंग दोनों चीज़ें एग्जैक्ट डिक्टो फिक्टो बनवा के दी। तो इन शॉर्ट ये कि अगर आपकी शादी होने वाली है और आप अपने जहेज़ के लिए फर्नीचर बनवा रहे हैं तो आपको मैं पहली चीज़ ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपना रूम देख लें, क्योंकि आप अपने ससुराल वाले को कहें कि आपको कमरा दिखा दें, आप उसी हिसाब से अपना उसी कलर्स के हिसाब से मतलब सारा कुछ एडजस्ट करके आप अपना फर्नीचर बनवाएं। और दूसरी बात ये कि साइज़, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि यार साइज़ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ना हो ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनवा लो जो मेरे साथ हुआ और फिर आपका कमरा छोटा लगना शुरू हो जाए। और तीसरी बात ये कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने अम्मा अब्बा के इतने अच्छे खासे पैसे लगवाने हैं। आप अच्छे से अपनी रिसर्च करो, पिंटरेस्ट के ऊपर से डिज़ाइंस निकालो, उनको एग्जैक्ट टिकटॉक फिकटॉक कॉपी करवा लो कहीं से भी, और वो इतने अच्छे और बेहतरीन बन जाएंगे ना, ट्रस्ट मी यू गाइज विल thank me later. Thank you. So this is all from me for today, or if you have any more questions do let me know. Thank you. Bye.